हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। आए खुदामंद खुदा रूह पाक, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के तरफ पाक तो शराकत के लिए, इस मौका इबादत के लिए, तेरे कलाम के लिए जो राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे कदमों में आ सकें। आए खुदामंद, सारी इबादत को मैं तेरे हाथों में देता हूँ और दुआ करता हूँ जितने बहन भाई आज तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं, जिनके दिल में कलाम की भूख और प्यास है, क्योंकि ये ऐसे मज़मून है जो बहुत कम लोग समझते हैं मसीह की अलूहियत के हवाले से। और ऐ खुदामंद खुदा, मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, अपने व्यूअर्स के लिए दुआ करता हूँ, तुम्हारे सब के ज़हनों को खोल ताकि हम इस कलाम को समझ सकें। तुम्हारी मदद कर, शुरू से लेकर आखिर तक तेरा रूप और तेरा ही दबदबा छाया रहेगा। कि सब कुछ हम तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह में मैं अपने तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। और अगर आपने कल का मेरा मैसेज सुना है तो आपको ज़रूर बरकत मिली होगी, क्योंकि ये मज़मून ऐसे हैं मसीह की अलूहियत, और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये कंट्रोवर्शियल हैं। गैरों को तो छोड़ दें, अपने भी इस पे बिलीव नहीं करते। क्या मैंने सही कहा या गलत कहा? यानी जो गैर लोग हैं वो तो हैं ही हैं, गैर मसीहों की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मसीही हैं उन्होंने भी बहुत सारे फ़िरके बना लिए हैं, जिनको हम बिदती फ़िरके कहते हैं। तो उनमें से भी मैंने कल बताया कि बहुत सारे फ़िरके मसीह की अलूहियत को नहीं मानते। तो जो लोग मसीह की अलूहियत को नहीं मानते, उसके तजस्सम को नहीं मानते, वो गैर कौमों से भी बदतर हैं, वो बिदती हैं। तो लिहाजा आज हम इस बात को, जहाँ मैंने कल कलाम छोड़ा था उससे मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। मसीह की अलूहियत अज़रूवे बाइबल। कल मैंने दीगर अलहामी किताबों के हवाले से भी बात को साबित करने की कोशिश की। हवाला जात आपके पास हैं। जो आज पहली बार आए हैं, कल का मैसेज नहीं सुना, वो आपको कल का मैसेज भी मिल जाएगा, वो भी सीखें और इसको भी सीखें। ये जो हमारी मरकज़ी वर्स है कोलोशियंस चैप्टर 2 वर्स 9। What is written over there? क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसी में सुकूनत करती है। कौन कह रहा है? किसको कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? ये 3 पॉइंट आप अपने ज़हन में रखें। कौन कह रहा है? पालूस रसूल कह रहा है। किन को कह रहा है? कुलसियों की कलीसिया को कह रहा है। क्या कह रहा है? क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसी में सुकूनत करती है। यानी अलूहियत से मराद क्या है? डेटी, रूहानियत, अलूहियत, खुदा की इलाही ज़ात। तो जब मसीह यसु जब बेटा इस दुनिया में आया तो खुदा की इलाही ज़ात उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत उसने की। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। कलाम मुजस्सम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। जैसे
हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो लिहाजा मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के जिंदा कलाम को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मानते हैं वो अपनी तालीम को मानते रहे, कोई किसी को तब्दील नहीं कर सकता जब तक कि खुदा ही किसी के साथ कलाम ना करे। क्या मैंने सही कहा या गलत कहा? तो हमें किसी से क्या, हम आज अपनी अपनी खबरदारी करें, अपनी अपनी खबरगिरी करें। तो इसके साथ अगर आप मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील को पढ़ें, मेरा ख्याल है कि पहली बात आप समझ गए हैं कि बाप जो है उसकी सारी अलहुइयत, बाप मुजस्सम नहीं हुआ। जो ये कहते हैं ये गलत तालीम है। बाप मुजस्सम नहीं हुआ, बेटा मुजस्सम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ। तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि ये तीनों चीज़ें, एक सेकंड मैं अपनी ज़रा बाइबल ले लूँ, आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर हम कलामे मुकद्दस में से जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप मेरे साथ देखें, और बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप कापी पेंसिल लेकर बैठें तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। अज़ाया 48 वर्स 16-17। अज़ाया 48 वर्स 16-17। मेरे नज़दीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, जिस वक़्त से कि वो था। आपने वर्ष को अच्छी तरह समझना है, कलाम को अच्छी तरह जो मैं पढ़ रहा हूँ पूरी तवज्जो से सुनने की कोशिश करें, तो फिर आप मेरे नुक्ता नज़र को समझ जाएंगे, मसीही अलहुइयत के नुक्ता नज़र को समझ जाएंगे। जिस वक़्त से कि वो था मैं वहीं था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा है। व्हाट डज इट मीन? आप वो तीन बातें याद रखें जो मैं अक्सर कलाम सिखाने के लिए कहता हूँ। कलाम कौन कर रहा है, किससे किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है, ये तीन बातें आप लोगों ने नोट करनी हैं। कलाम कौन कर रहा है? बेटा कर रहा है, बेटा मुतकल्लम है। तो बेटा क्या कह रहा है? जिस वक़्त से कि वो था, इसको आप मिला के मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी पहली आयत के साथ इसको मिलाएं और आपको समझ आएगा कि जिस वक़्त से कि वो था मैं वहीं था। तो वहां कह रहा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। ठीक है जी, जिस वक़्त के वो था मैं वहीं था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा। यानी खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा। किसको भेजा? बेटे को भेजा। बाप मुजस्सम नहीं हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ है। कल मैंने शेर हासिल गुफ्तगू इसके बारे में की थी। तो कलमा मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और उसी के अंदर अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और करती रहेगी। और ये बात मैंने आपसे शेयर की है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो लिहाजा हम इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं, इन दोनों बातों को। अब दूसरा वाला जो मैं शेयर कर रहा हूं,
मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 22 बाब 41 से 46 आयत तक। क्या कहा मैंने? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। जो बहन भाई लिख सकते हैं हवाला जात, आज मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई फैसिलिटेटर नहीं है, आप जरूर मेरी हेल्प कर सकते हैं हवाला जात लिखने में। आई विल बी अप्रिशिएट यू एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने 2 हवाले बताए, कोलोशन 2:9 एंड सेकंड रेफरेंस विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 41 to 46। ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है इसको। और जब फरीसी जमा हुए तो यसू ने उनसे पूछा, तुम मसीह के हक में क्या समझते हो कि वो किसका बेटा है? उन्होंने कहा दाऊद का। ठीक है जी, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने फरीसियों से सवाल किया कि तुम मसीह यीशु को क्या समझते हो, वो क्या है या किसका बेटा है? तो उन्होंने अपनी अकल के मुताबिक जवाब दिया कि वो दाऊद का बेटा है। तो खुदावन ने बयान को जारी रखते हुए उनसे कहा, उसने उनसे कहा, किसने? खुदा यीशु मसीह ने, दाऊद रूह की हदायत से उसे क्यों कर उसे खुदा कहता है? यानी अगर तुम उसे खुदा का बेटा कह रहे हो तो दाऊद जो है, क्या लिखा है कि दाऊद क्यों कर उसे खुदावन कहता है? खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, यानी ये खुदावन दाऊद कह रहा है, मतलब ये बात बयान कर रहा है कि दाऊद ये कह रहा है कि खुदावन ने मेरे खुदा से कहा। तो ये कौन से 2 खुदा हैं? कैन यू राइट? आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर आपको समझ आ गई है तो आई वांट योर फीडबैक, क्योंकि उसने उनसे कहा, दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर उसे खुदावन कहता है? किसको? बेटे को। खुदावन ने मेरे खुदा से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ। तो लिहाजा ये खुदावन कौन है? पहला खुदा जिसके लिए दाऊद कह रहा है वो खुदा है, वो बाप है, उसको कह रहा है। और दूसरा जिसको वो खुदा कह रहा है वो खुदा यीशु मसीह को खुदावन कह रहा है। और हम सब जानते हैं कि मसीह यीशु हमारे गुनाहों को धोकर किबरिया के दाहिने हाथ की तरफ जा बैठा। तो वो ये कह रहा है कि उसे खुदावन कहता है, और खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ। तो ये बात क्लियर हो गई कि दाऊद 2 खुदाओं का जिक्र कर रहा है, यानी एक बाप का जिक्र कर रहा है और उसको बाप को भी खुदा कह रहा है और बेटे को भी खुदा कह रहा है। और खुदा जो है उसकी अलूहियत की वजह से, जो बाप की अलूहियत, जो खुदा के काम या बातें हैं जो खुदा करता है, जो बाप करता है वो बेटा भी करता है। बाप तख्लीक करता है, बेटा भी तख्लीक करता है। उसकी सिफात की वजह से उसको खुदा कहा जा रहा है। खुदा ने मेरे खुदावन से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ। बस जब दाऊद को खुदावन कहता है, अब गौर करें, बस जब दाऊद उसको, किसको? खुदा यीशु मसीह को। सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? प्लीज गिव मी योर फीडबैक। और जहां पर आपको आमीन कहना आमीन करें, यहाँ यस कहना यस करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की, ताकि हम रोज रोज आगे बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं।
बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों और फरीसियों को खूब जवाब दिया, उनका मुंह बंद हो गया और फिर वो वहां से चले गए। उसने मजीद कोई बात ना की क्योंकि खुदावंद ने उनका घर पूरा कर दिया था। एक और मशहूर हवाला है कलाम मुकद्दस में, ये दो हवाले हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर लिख सकते हैं तो आप लिखें। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 8। क्या कहा मैंने? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 8 और फिर यूहन्ना 10 बाब उसकी 30 है। जॉन चैप्टर 10 वर्स 30। आप इन दोनों हवालों को मिला के हम कुछ सीखेंगे। पहले हवाले में फिलिप्पस ने कुछ खुदावंद से कहा, जब खुदावंद उनसे जुदा होने की बात करता है। फिलिप्पस ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि बाप को हमें दिखा। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप मेरे अंदर सुकूनत करता है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद। और साफ लिखा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अबरानियों पहला बाप उसकी पहली 3 आयत कोई आप स्टडी करें तो इसके साथ इसका हवाला, इसकी एक्सटेंशन और मिलती हुई आपको नजर आएगी। फिर मैंने दूसरा हवाला दिया यूहन्ना 10 बाब 30 है। यीशु ने कहा, मैं और बाप एक हैं, मैं और बाप एक हैं। तो ये हवाला जो है इसमें बहुत सारी बातें पाई जाती हैं जो सिमिलैरिटी के हवाले से, वो बातें मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पर बेटा कह रहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप क्या हैं? एक हैं। और फिर यूहन्ना की इंजील 13 बाब उसकी 13वीं आयत में गैर मसीही बड़े जोशो खरोश से मैसेज दे रहा था कि अगर मसीह खुद साबित कर दे कि उसने कहीं खुदा कहा हो तो मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा। तो मैंने ईमेल पर उसे जवाब दिया, भाई अपने अल्फाज को याद रखें और मेरी ईमेल का जवाब आप जरूर देना। पहली बात तो ये कोई तुक नहीं बनता कि बादशाह अपनी जुबान से खुद कहे कि मैं बादशाह हूं। रियाया सब जानती है कि वो बादशाह है। क्या मैंने सही कहा या गलत कहा? अगर मैंने सही कहा तो आप जरूर फीडबैक दिया करें कि ब्रदर आपने सही कहा है। रही उसके सवाल की जवाब, तो मसीह यस्सु ने अपने आप को खुदा कहाँ कहा? डू यू नो दैट रेफरेंस? अगर नहीं तो मैं आपसे शेयर किए देता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 13। खुदावंद यीशु मसीह ने कि शागिर्दों की आपस में बातचीत हो रही है, कह रहे कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो क्योंकि मैं हूं। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। यानी यहाँ पर जो है, जो ग्रीक वर्ड है जो इस्तेमाल हुआ है वो इसके लिए खुदावंद, खुदा यानी वो खुदा है। वो कहता है कि मैं खुदा हूं। लेकिन उस भाई का आज तक उसकी ईमेल मुझे नहीं आई, क्योंकि मैंने उसे जवाब दिया कि इस हवाले को पढ़ें, ग्रीक में इसके मफहूम को देखें, क्योंकि नया ऐदनामा ग्रीक में लिखा गया है। तो मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो
اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. یعنی مسیح اقرار کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں. مسیح نے اپنی زبان سے خود کہا کہ میں خدا ہوں. ہیلیلویا. یہ مسیح یسوع کی الوہیت کو بیان کیا جاتا ہے کیونکہ بے شمار ہمارے اپنے مسیحی جو کہ خدا یسوع مسیح کا شاگرد یوحنا، جس نے یوحنا کی انجیل کی 3 خط لکھے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہم میں تو تھے لیکن ہم میں سے نہیں تھے، اس لیے وہ ہم سے کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے. تو اس لیے بہت ساری مشنیں اسی میں سے نکلی. ہر ایک نے اپنی اپنی معنی سے اپنی تعلیم بنا لی، اور جو کوئی شریعت پر الوہیت پر پورے طور پر عمل نہیں کرتا وہ ہمارے لیے بدعت ہے، یا وہ 3 خداؤں کو الگ الگ مانتا ہے تو وہ ہمارے لیے بدعت ہے. تو لہذا اس بات کو آپ یاد رکھیں. ہیلیلویا. خداوند کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. تو خداوند خدا یہ چاہتا ساری کے بیچ میں کال آ رہی ہے، میں نے اس کو بند بھی کیا ہے لیکن کال آ رہی ہے، اور آپ اس کال کو جو ہے اس طرح توجہ نہ دیں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں مسیح کی الوہیت کا اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں تو خداوند کا کلام ہمیں یہ بتائے گا. کیا آپ لوگوں کو سننے میں پرابلم تو نہیں ہو رہی؟ اگر یہ ٹیلی فون بند ہو رہا ہے، میں نے ٹیلی فون اپنی طور سے تو بند کر دیا ہے لیکن وہ بند نہیں ہو رہا، میرا خیال ابھی بند ہو گیا ہے. تو ایک اور حوالہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے حوالے سے، خدا ہونے کے حوالے سے، چرچ آف گاڈ جو ہے اس کو خدا نہیں مانتے، مسیح یسوع کو خداوند نہیں مانتے. یہوہ وٹنس اس کو خداوند نہیں مانتے، اور جو ہے مورمنزم ان کو خدا نہیں مانتے. اس کے علاوہ بے شمار اور بدعتی تعلیمات ہیں جو اس کو خدا نہیں مانتی. تو میں آپ کو یہ ایجوکیشن دے رہا ہوں اور تعلیم دے رہا ہوں کہ آپ اس کلام کی جگالی کریں، دوبارہ پڑھیں، بار بار غور کریں، کیونکہ یہ خشک مضمون ہے اور ہمیں بڑی توجہ سے سیکھنا ہے. پاک روح کی مرضی کے بغیر ہم سیکھ نہیں سکتے. میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ نکالیں رومن چیپٹر 10. رومن چیپٹر 10 ورس 9. تو اس میں یہ بیان پایا جاتا ہے if you want to get salvation then you have to believe the deity of Jesus Christ. اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے اس بات پر ایمان لانا، مسیح کی الوہیت پر ایمان لائے بغیر آپ نجات نہیں پا سکتے. اور یہ حوالہ ہے رومن چیپٹر 10 ورس 9. میں نے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی میری ہیلپ کر سکتا ہے، فیسیلیٹیشن کر سکتا ہے، تو آپ ضرور ان حوالہ جات کو لکھیں. رومن 10:9 کیا لکھا ہے؟ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے. اگر کا لفظ جو ہے دنیا میں جتنی قومیت کے لوگ بستے ہیں، قوم، قبیلے، نسل، رنگ کے لوگ بستے ہیں، یہ اگر کا لفظ جو ہے اپنے اندر وسیع مضمون گھیرے ہوئے ہے جس میں تمام قومیں پائی جاتی ہیں، اور بے شمار لوگ مسیح یسوع کی الوہیت پر ایمان لا کر وہ بچ گئے ہیں.
हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। और उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया और मसीहत के हल्का बगोश हो गए। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। तो क्या लिखा है, अगर तू अपनी जबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे। यहाँ दो बातें हैं, यस्सु जो है उसका जिस्मानी नाम है, खुदावंद खुदा उसका रूहानी नाम है। जीसस हैज डुअल पर्सनैलिटी। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ तो हम ये देखते हैं कि उसने मुकद्दसा मरियम के जिस्म से पैदा होना मुनासिब समझा और यस्सु नाम उसका जिस्मानी नाम है। यह मुकद्दसा मरियम के बेटे का नाम यस्सु है। सलीब पर अलहुयत नहीं मरी, अलहुयत गैर मरई है। अलहुयत का सलीब पर खुदा यीशु मसीह से लग हो गई और बेटा चला उठा, और ये 1000 सलीबों से बढ़कर ये सलीब थी। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले कलमे में बाप कहता है, आए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फिर आखिरी कलमे में 7वें कलमे में कहता है, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो क्या हुआ इसका मतलब कि बीच में 7 कलमों के दरमियान कहीं खुदा की रूह उससे लग हो गई। तो अगर खुदा की रूह लग ना होती तो कफारा ना होता। चौथे कलमे में खुदा उससे लग हो गया, अलहुयत लग हो गई, और इसलिए यीशु के लिए ये पहला तजर्बा था। जब बाप उससे जुदा हुआ तो ये 1000 सलीबों से बढ़कर ये बड़ी सलीब थी और वो चला उठा। ये बाप नहीं कहा, अब बाप और बेटे का रिश्ता नहीं है। तो अब वो कहता है कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। तो इसलिए अगर यीशु छोड़ा ना जाता तो मेरा और आपका कफारा ना होता। अगर तू अपनी जबान से यीशु जो इंसान है उसके खुदामंद होने का इकरार करे, यानी यीशु की अलहुयत का इकरार करे, उसके खुदामंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरेकी। कलामे मुकद्दस का मतालिया करने से पता चलता है बहुत सारे लोगों की तब्दीली उस वक्त हुई जब वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। जब वो खुदावंद यीशु मसीह पर क्या हो गए, ईमान ले आए। और जब पालूस रसूल दमिश्क की राह पर जा रहा है और रास्ते में खुदावंद ने उससे मुदाखलत की, वो यरूशलेम से सरदार कहनों से लेटर लेके जा रहा था कि दमिश्क के जितने मसीह हैं उनको मारे और उनको खत्म करे। तो रास्ते में खुदा उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने कहा, आए खुदावंद तू कौन है। अगर ये हवाला आप पढ़ें तो आपको वाज़िया ये बात समझ में आ जाएगी। शायद हवाला मैंने अभी तक शेयर नहीं किया। ईमाल 9 बाब उसकी 5वीं आयत है। तो उसने कहा, आए खुदावंद, यानी अलहुयत उसने पुकारा, आए खुदावंद तू कौन है। तो लिहाजा जिस किसी ने उसे खुदावंद मान लिया, तुम खुदा पर ईमान लाओगे तो नजात पाओगे और कभी शर्मिंदा ना होगे। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। और यहाँ पर हमने देखा जन्म के अंधे ने
جب وہ شفا پا گیا ایمال نامے باب میں تو اسے پتہ نہیں تھا. کہتا تو کون یسوع پر ایمان لاتا؟ کہتا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہی ہوں. تو اس نے اسے خداوند کیا، خداوند کہہ کے پکارا اور سجدہ کیا اور اس کے سجدے کو قبول کیا، جبکہ سجدہ صرف اور صرف خدا کی ذات کو ہی واجب ہے، جو میں کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا ہی کلام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جتنا کہ میں اور آپ اچھی طرح سے اس کو ہضم کر سکیں، جان سکیں. تو لہذا جب ساؤل نے دمشق کی راہ پر اسے خداوند کہا تو وہ بدل گیا. وہ ساؤل سے پالوس بن گیا، مارنے والا اب خود مرنے والا بن گیا. جب کوئی بدل جاتا ہے تو بدلا ہوا انسان ہی دوسروں کو بدل سکتا ہے. اگر آپ خدا یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لا کر بچ گئے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کی گواہی دیں. اگر نہیں دیں گے تو میں اور آپ اس کے جواب دہ ہوں گے عدالت کے دن. ایک اور زبردست حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، ازائیا چیپٹر 9 ورس 6 and 7. کیا کہا میں نے؟ ازائیا 9 6 7. یسایہ 9 باب اس کی 6 سے 7 آیت تک. امید اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ لوگوں نے ضرور نکالا ہوگا. تو یہاں پر کئی سو سال پہلے، 750 سال پہلے یسایہ نبی یوں پیشن گوئی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. میں ہمیشہ آپ سے کہتا جب میں ورس پڑھتا ہوں تو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ورس کو سنیں، کیونکہ اسی میں میسج ہوتا ہے جو میں نے شیئر کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. آپ غور فرمائیں. اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. وہ پیدا ہوتے ہی بادشاہ ہے. اور اس حوالے میں خداوند یسوع مسیح بطور انسان پیدا ہوا. ہمیں یہ ذکر ملتا ہے. اس ورس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں. اس ورس میں دوہری بات پائی جاتی ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. لڑکے سے مراد خداوند یسوع مسیح ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح بطور انسان ہمیں دیا گیا، پیدا ہوا ہمارے لیے تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے. نمبر 2، یسوع مسیح بطور خدا ہمیں بخشا گیا. اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگتا ہے اور تو اس سے مانگتی تو وہ تیرے اندر زندگی کی ندیاں جاری کر دیتا. تو یہ بیان کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. کیا خیال آپ لوگوں کا؟ If you are agree with me, please share your feedback. تو خداوند یسوع مسیح جو 750 سال پیشن گوئی کی گئی کہ ہمیں روحانی طور پر ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اس لیے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. یعنی بطور مسیح
خدا ہمیں بخشا گیا. بخشش جو ہے وہ ہوتی ہے جس کی ہمیں قیمت نہ ادا کرنی پڑے. شریعت ڈیمانڈ کرتی ہے، مانگتی ہے یہ کرو تو بچ جاؤ گے، یہ قربانی چڑھاؤ تو بچ جاؤ گے. لیکن فضل جو ہے وہ مفت ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے. فضل ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں کرتا. خدا ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں کرتا. لا میں خدا ڈائریکٹ آدم سے بات کرتا، مجھ سے، آپ سے جو شریعت کو مانتے ہیں ان سے بات کرتا ہے. یہ بھی توجہ طلب بات ہے. اور خدا شریعت میں کہتا ہے ڈو دس اینڈ سروائیو. اور فضل میں باپ کہتا ہے خدا یسوع مسیح سے، کہتا ہے ڈو دس اینڈ یور بلیور ول بی سیوڈ. ہیلیلویا، پریز گاڈ، جاؤ برے کی. تو یہ فرق ہمارے سامنے واضح طور پر نظر آتا ہے. ہیلیلویا، پریز گاڈ، جاؤ برے کی. تو لہذا میرا ایمان ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس کے بعد پہلا تموتھیوس، فرسٹ تموتھی چیپٹر 2 ورس 5. کیونکہ خدا ایک ہے. توجہ فرمائیں، کیونکہ خدا ایک ہے. خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے. بڑی صاف اور واضح طور پر مسیح کی الوہیت کو، اس کی خدائیت کو بیان کیا گیا ہے. اگر ہم یسوع سے الوہیت کو نکال دیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں رہتا. تو لہذا کیا لکھا ہے، میں پھر دوبارہ سے پڑھے دیتا ہوں. کیونکہ خدا ایک ہے. استثنا 6:4 کا حوالہ دیا جا رہا ہے. کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں، یعنی خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے. درمیانی کون ہے؟ یسوع ہے. درمیانی بھی ایک ہے، یعنی آپ اس کی ڈیفینیشن پر غور کریں، لفظوں پر غور کریں. یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے. یسوع جو ہے اس کا نام جو ہے، یہ میں نے بتایا، یہ اس کا جسمانی نام ہے. اور مسیح کا مطلب ہے انائنٹڈ ون، جس کو ہم مسیح کہتے ہیں، جس کا ذکر ازائیا 61 اس کی پہلی آیت میں ملتا ہے. خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے اور اسی نے مجھے کیا کیا؟ بھیجا ہے. ہیلیلویا، پریز گاڈ، جاؤ برے کی. تو کرائسٹ جو ہے اس کا مطلب ہے انائنٹڈ ون، مسح کیا ہوا، اور مسایہ ہم اس کو کہتے ہیں. ہیلیلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. اور قوم بنی اسرائیل اسی مسیح کا انتظار کر رہی تھی اور انہوں نے اس کا انکار کیا. لکھا کہ وہ اپنوں کے پاس آیا. پہلا مقدس یونا کی انجیل پہلا باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کو پڑھ کر دیکھیں. وہ اپنوں کے پاس آیا. اپنے سے مراد کیا؟ قوم بنی اسرائیل جو اس کا انتظار کر رہے تھے، جو مسیح کا انتظار کر رہے تھے. وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یہ بات میں بتا رہا ہوں اور یہ میری بات نہیں. اگر میری بات ہے تو آپ رد کر دیں، اگر بائبل کی بات ہے تو آپ ضرور اس کو قبول کریں. تو انہوں نے مسیح کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا، قبول نہ کیا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ آج تک بھی بہت سارے
यहूदी जो हैं अपनी बेटियों को कुंवारी रखते हैं कि मसीह यसु आने वाला है, उनका ये ईमान है। तो फिर मसीहानिक ज्यूश कहाँ से आ गए? वो आज तक भी ईमान नहीं रखते। अपनी बेटियों को उन्होंने जो वो कुंवारी रखते हैं और उन्होंने रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि वो एक ऐसे मसाया का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें जिस्मानी तौर पर आकर कौम बनी इस्राइल के कब्जे से छुड़ाएगा। लेकिन जब उन्होंने उस मसाया को मेंजर में चरनी में देखा तो ठोकर खाई, जिसका जिक्र आपको यसाया 28 बाब में मिलेगा। तो लिहाजा मैं हर वर्ष को पढ़ नहीं रहा, मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस कलाम को सीखने की कोशिश करें। अगर कोई आपसे सवाल करता है तो आपको सही सही जवाब देना आ जाना चाहिए। पहला पतरस पहला बाब उसकी 15वीं आयत का मैंने हवाला आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो लिहाजा यहाँ साफ लिखा है, दरमियानी भी एक है, यानी मसीह यसु। ये दो नाम है। मसीह का मतलब मैंने बताया मसा किया हुआ। मसा को इंग्लिश में कहते हैं अनाइंटेड वन, और इब्रानी में कहते हैं मशाया। और वो मसा किया हुआ, और उन्होंने अपने मसाया का यकीन ना किया। और बाइबल बताती है, बाइबल शहद है कि वो अपनों के पास अपनों ने उसे कबूल ना किया। लेकिन जितनों ने उसको कबूल किया, खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। क्या बख्शा भाई? लिखें। मैं चाहूंगा कि लिखें, इससे किसी और को भी किसी और के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिन लोगों ने मसीह यसु को कबूल किया, खुदा ने उन्हें मसीहानिक ज्यूश नहीं कहा। खुदावन ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां कहा, जो ना जिस्म से ना खून के इरादे से पैदा होते हैं बल्कि रूह से पैदा हुए। हालेलुया! खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो लिहाजा मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। मैं चंद बातें जो बीच में आ रही हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं खुदा का खादम होने के नाते से कि मैं उन बातों के सवाल आप लोगों के साथ शेयर करता चला जाऊं। तो आप अगर इस सारे मज़मून को, मसीह की अलूहियत को, के बहुत सारी तंजीमें या बहुत सारी मिशनें या बहुत सारे नजरिए उसको खुदा नहीं मानते। मैंने उनके नाम भी लिए, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता मुझे। एक हवाला कह के मैं कलाम को बंद करूंगा। पहला पतरस 3 बाब उसकी 15 आयत। क्या कहा मैंने? पहला पतरस 3 बाब 15 आयत। बल्कि मसीह को खुदावन जानकर, क्या लिखा है? मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो। क्या लिखा है? बल्कि मसीह को खुदावन जानकर। यहां पर तो बात ही खुदा के कलाम ने स्टैंप लगा दी। मसीह से मुराद मैंने पहले बता दिया है, बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता रिपीट करना। खुदा से मुराद है खुदा, गॉड। मसीह, बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो। बस यानी आखिरी अल्फाज ये हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग ना सिर्फ, ये आखिरी जुमला कह के मैं कलाम को बंद करूंगा, आज दुनिया में बहुत सारे लोग ना सिर्फ मसीह की अलूहियत से बल्कि उसके कुंवारी
से तजस्सुम, कफारे और मौत से भी इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि कोई उसकी शक्ल वाला इंसान उसकी जगह पर आ गया, हम शक्ल उसको सलीब पर दे दिया, क्या खुदा कि हाँ जो तरफदारी पाई जाती है फिर तो खुदा आदल ना रहा। खुदा की बेशुमार सफ़ात हैं, उनमें से एक सिर्फ आदल है। तो अगर उसने मसीह की जगह किसी और को कफारे के लिए दे दिया, पहली बात तो कोई इंसान हमारा कफारा दे ही नहीं सकता, उसके लिए बेऐब बरे की जरूरत थी। तो जो इंसान उसकी जगह पे चढ़ाया गया, आपकी तवज्जो खींचना चाहता हूं कि क्या वो बेऐब था? नहीं, तो वो तो हमारा कफारा हो ही नहीं सकता। तो दूसरी बात है कि अगर ऐसा मसीह करता तो वो आदल ना ठहरता। अब अदल ये नहीं कि जब चाह अदल किया, जब चाह अदल ना किया। तो ये बातें समझने की हैं, सीखने की हैं। तो मैंने क्या बताया कि बेशुमार तंजीमें, बेशुमार नजरिए, बेशुमार मिशनें, बेशुमार दीगर मज़ाहब खुदावंद यीशु मसीह के कुंवारी से तजस्सुम होने का इनकार करते हैं, उसकी मसलूबियत का इनकार करते हैं, उसके दफनाए जाने का इनकार करते हैं, उसके जी उठने का इनकार करते हैं। तो फिर क्या किया जाए? हमें सिर्फ अपने कलाम को सीखना है। जो लोग कहते हैं उनके कहने से कुछ नहीं होगा, ये बात पल्ले बांध लें, चाहे वो अपने हों या गैर हों। जो कुछ भी वो कहते हैं उनके कहने से मसीह की अलूहियत पर एक जर्रा भर भी फर्क नहीं आएगा। वो खुदा है और वो खुदा रहेगा। तो लिहाजा बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है जो उसकी अलूहियत को ज़ाहिर करती है। तो ये अलूहियत के हवाले से ये क्वेश्चन आया था और इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। और कल भी मैं अलूहियत के हवाले से, क्योंकि ये छोटा मज़मून नहीं है, और कल जो सिमिलरिटीज़ हैं बाप की और बेटे की, उन दोनों को मैं आपके सामने रखूंगा। और ज़रूर वक़्त पर 9:30 बजे आप तैयार रहा करें, क्योंकि हम बहुत ही कलाम मुक़द्दस अलहामी मज़ामीन में से एक बहुत ही अहम मज़मून को सीख रहे हैं, जिसको जानना समझ और अकल से बाहर है, जब तक कि खुदा का पाक रूह हमारी मदद ना करे। और थैंक यू वेरी मच। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। यीशु मसीह कामल खुदा और कामल इंसान हैं। अगर कोई रूह मसीह की अलूहियत का इनकार करती है तो वो मुखालिफ मसीह की रूह है। थैंक यू वेरी मच। आज से पेश करके मैं कलाम को बंद करूं, क्योंकि जब मैं कलाम सुनाता हूं तो मैं देख नहीं सकता कि किन किन की रिक्वेस्ट आई है, किन किन ने दुआ के लिए कहा है। तो अगर आपका ये ईमान है कि खुदा दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है, तो जो दरखास्त आपने भेजी है वो खुदा ने सुन ली है। और मैं कलेक्टिवली आपकी दरखास्तों के लिए दुआ करूंगा। तो आप यकीन रखें कि जब आपका अगर नाम नहीं लिया जा रहा तो खुदा सब जानता है। खुदा को इल्म है कि आपने अपनी दरखास्त भेजी है। तो जब आपकी दरखास्त आ गई है, आप भी खुदा के मसा में हैं, आपकी रिक्वेस्ट भी खुदा के मसा में है, और मैं और आप सब खुदा के मसा में हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। मैं सब बीमारों के लिए दुआ करूंगा। ऐ रूह पाक, मैं इस वक्त तूने इन हाथों में अपने मसा को रखा है।
میں اس مسا کو ریلیز کرتا ہوں، اور جتنی ریکویسٹ آئی ہیں شروع سے لے کے آخر تک، یا آ رہی ہیں یا بعد میں آئیں گی، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے کلام میں سیکھا ہے جب خدا کے خادم بولتے ہیں تو خدا بولتا ہے۔ آئے خداوند، میں ان تمام بیماروں کے لیے جن کی بیماری چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، maybe they are suffering from psychiatric problem, maybe they are suffering from vision problem, maybe they are suffering from teeth problem, maybe they are suffering from throat problem, throat cancer, maybe they are suffering from liver cancer, maybe they are suffering from spleen cancer, stomach cancer, intestinal cancer, blood cancer, bone cancer۔ آئے خداوند، میں تیرا خادم روح سے معمور ہو کر ان تمام لعنتی بیماریوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں، اور ان لعنتی بیماریوں کو حکم دیتا ہوں، اے تمام لعنتی بیماریوں، ان بدنوں کو چھوڑ دو، ان بدنوں کو چھوڑو، ان بدنوں کو چھوڑو، ان بدنوں کو چھوڑو ابھی اور اسی وقت۔ بانجھ پن یسوع نام سے جاتا رہے، بانجھ پن یسوع نام سے جاتا رہے۔ جو بہو بیٹیاں کنسیو کر چکی ہیں، اگر ان کے پریگننسی میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، بیبی بریچ میں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ بیبی اپنی پوزیشن پر آ جائے، بیبی اپنی پوزیشن پر آ جائے۔ unwanted gland cyst stone, unwanted gland cyst stone, unwanted gland cyst stone should disappear in mighty name of Jesus, should disappear in mighty name of Jesus, should disappear in mighty name of Jesus۔ تیرے بیٹے بیٹیاں یسوع نام سے شفا پائیں۔ جنہوں نے پانی رکھا ہوا ہے، میں پانی کے لیے دعا کرتا ہوں، تیل کے لیے دعا کرتا ہوں، تو اس کو بلیس کر اور مسا کر، تاکہ یہ چیزیں جب وہ لگائیں تو اس سے بیمار چنگے بھلے ہو جائیں۔ اور جنہوں نے درخواستیں کی ہیں باہر جانے کے لیے اور ان کے کیسز امبیسی میں پڑے ہوئے پروسیس میں ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی پروسیس کو تیز کر، تاکہ وہ بیٹیاں اپنے اپنے ہسبینڈ کے پاس جا سکیں، باپ بیٹا پاک کر وہ بچیاں اپنے اپنے ہسبینڈز کے پاس جا سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں تو ان کو شفا دے۔ جن کے گھریلو مسئلے مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو ان کو سالو کر۔ اور اے خداوند خدا روح پاک، میں نے ان تمام بیماروں کے لیے دعا کی ہے، بھائی اسٹیفن کے لیے خاص دعا کرتا ہوں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا 2-3 دن پہلے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اس کو وینٹ پہ ڈال دیا گیا، اور تو نے اپنے خادم کے منہ میں نبوتی کلام ڈالا۔ میں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ آپ کا بیٹا، آپ کا باپ زندہ رہے گا، اور میں نے کل کہا کہ آپ کا والد بینڈ سے اتر جائے گا، اور یقین جانے جیسے جیسے خدا مجھے کہہ رہا تھا ویسے ویسے ہی ہو رہا تھا۔
اور वैन से वो उतर गया। हालेलुया, प्रेज गॉड जाहो बरे की। और ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। मेरा ईमान है कि अगर वो इस काबिल हुआ चलने के तो वो ज़रूर या उसकी फैमिली फ्राइडे को आके टेस्टमनी देंगी। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। नसरीन हारून के लिए दुआ करता हूँ, जब उसकी आंख पर शुगर की वजह से असर हुआ है और उसकी नज़र कम हो गई है, तो उसे छू और उसे कामल शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जिनके पास कारोबार नहीं है, भाई रोबन मैसी के लिए दुआ करता हूँ, उनकी मिसेस के लिए दुआ करता हूँ। जब उन्होंने जर्मनी के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगरचे मैं पहले दुआ कर चुका हूँ, फिर दुआ करता हूँ कि तू उनका मसला हल कर। अबिया बेटी के लिए, माँ बेटे के लिए दुआ करता हूँ, तो उनके मसले मसाइल हल कर। अगर किसी की दरख्वास्त रह गई है तो खुदाम तो दिल और गुर्दों को जांचता है, तो उनकी दरख्वास्त को सुन और कबूल फरमा। और अब हम दुआ करते हैं, सारे मिलकर अपने हाथों को उठाएं, फ्राइडे की इबादत के लिए दुआ करें। आए खुदान फ्राइडे की इबादत जलाल इबादत हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चर्च आएं, चर्च भरा हुआ हो। जबकि इस फ्राइडे आए खुदावन चिल्ड्रन डे है और हम बच्चों को आनर देंगे, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, ताकि वो अभी से तेरे कलाम को आए खुदा सीखने वाले बने। और जो बहन कलाम सुनाती है तो उसको बरकत दे। हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त व शराकत हमारे साथ, तमाम कस्सों के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। इससे पेशतर कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। कल शाम को हमारा मज़मून जारी है और कल सिमिलैरिटीज़ के हवाले से जो खुदा की खूबियाँ हैं वही बेटे की खूबियाँ हैं, पुराने यादनामे नए यादनामे को मिलाकर हम सीखेंगे। बहुत खूबसूरत मज़मून है और ये आपके पास, इसको सेव कर लें अपनी USB में डाल के। कल का मैसेज, आज का मैसेज और कल जो मैं मैसेज दूंगा, अगर आप बाइबल के शागिर्द हैं और कलाम सीखना चाहते हैं तो इसको सेव कर लें अपने पास, ताकि अगर कोई आपके पास आता है ऐसी तालीम वाला जो इसके खिलाफ है, तो आप उनको ये मैसेज बता सकें। इंटर डिनोमिनेशनल कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आपसे इजाज़त चाहती है कल शाम तक के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।